उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे आने वाले चुनाव में अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि इस बार सुबसपा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले दम पर ही उतरकर मैदान में अपनी ताकत दिखाएगी। इस फैसले के बाद पार्टी ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं और वाराणसी को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने का भी निर्णय ले लिया गया है। पार्टी ने 5 जुलाई को वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ सेक्टर वार जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही तमाम अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। सुबसपा के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि पार्टी पूरी तरह से गंभीरता के साथ संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनावी तैयारियां कर रही है। बैठक में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रत्याशियों के आवेदन लिए जाएंगे और इसके साथ ही इन आवेदनों की समीक्षा के बाद सबसे योग्य और जन समर्थन वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार वाराणसी को 40 सेक्टर्स में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी। इस पूरे अभियान की देखरेख सुबसपा की उत्तर प्रदेश के प्रभारी करते नजर आएंगे और वरिष्ठ नेता लल्लन राजभर पर भी इसकी जिम्मेदारी होगी। दोनों नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सेक्टर में सही कार्यकर्ताओं को उचित पदभार मिले और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए। इससे पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। बता दें कि इन तमाम जिम्मेदारियों के लिए और तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी ताकि अच्छे से डिटेल में जानकारी दी जा सके किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अपने अपने सेक्टर की जिम्मेदारी को निभाना है, ताकि चुनाव के हर चरण में संगठन सक्रिय रह सके और पार्टी को इसका फायदा हो सके। सुबसपा का ये कदम साफ दर्शाता है कि वे राज्य की जमीनी राजनीति में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतर रही है और पंचायत चुनावों का आमतौर पर अगर बात की जाए तो इसको सत्ता का पहला आधार माना जाता है। ऐसे में पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत चुनाव में पार्टी अपनी धाक जमाए रखे और सुबसपा इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। सिर्फ संगठनात्मक बैठक ही नहीं बल्कि चुनावी माहौल बनाने के लिए भी ओम प्रकाश राजभर अगस्त के महीने में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई जनसभाएं और रैलियां करने वाले हैं। ये रैलियां पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश भरने के साथ साथ जनता तक पहुंचने का भी काम करेंगी, जनता तक संदेश पहुंचाएंगी और साथ ही साथ योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगी। ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि ये इस बार वे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। ये रुख आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव में सुबसपा की परफॉर्मेंस तय करेगी कि पार्टी राज्य की मुख्य धारा की राजनीति में कितनी प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और हलचल दिख रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भाजपा में वो नेता जाएंगे या फिर उन नेताओं का रुख छोटे छोटे दलों की ओर होगा। हालांकि पंचायत चुनाव 2025 को लेकर सुबसपा ने अपना रास्ता साफ कर दिया है। अकेले लड़ो और मजबूती से लड़ो। बता दें कि वाराणसी को राजनीति का केंद्र बनाया है और संगठन को सेक्टर आधारित ढांचे में बांटा गया है। इस बात से ये पता लगता है कि पार्टी बेहद गंभीरता के साथ इस चुनाव को ले रही है और अपनी धाक जमाने की कोशिश लगातार करती नजर आएगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की रैलियों से ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टी को इससे नई चुनावी मुहिम और दिशा तय करने में काफी मदद मिलेगी। सुबसपा के इस कदम से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आना तय है। हालांकि फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।